Hello students, how are you? This is NK Singh and you are watching me on my YouTube channel Study Singh where we take care of your studies. बच्चों आज हम एक नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 क्लास 12 फिजिक्स जिसका नाम है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है बाय द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जामिनेशन और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। सो टुडे इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो आज कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट हमें डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए जो मेन कॉन्सेप्ट है इस पर्टिकुलर चैप्टर में वो कॉन्सेप्ट है पोटेंशियल और कैपेसिटेंस का, राइट। और अगर मुझे इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, दैट मींस पोटेंशियल डिफरेंस, अगर मुझे ये समझना है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, राइट। तो इस कॉन्सेप्ट को हमें बहुत केयरफुली समझना है। ऑफ कोर्स वी विल डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर दिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी एंड देन वी विल सी what is the main or fundamental concept of electric potential, right। इस concept को हमें बहुत डिटेल में समझना है। We will also derive a sort of formula for the electric potential or absolute potential of a point in an electric field, right। Then we will discuss the third topic of today's chapter, that is electric potential difference between 2 points in an electric field, right। I hope so कि चैप्टर नंबर 1 के जितने भी लेक्चर हैं आप उन सब से गो थ्रू हो चुके होंगे। और देखिए ये सब के सब चैप्टर जो है इंटरलिंक्ड हैं एक दूसरे के। आपको एक चैप्टर समझ में आएगा तो दूसरा और अच्छे से समझ में आएगा, फिर तीसरा और अच्छे से समझ में आएगा। सो इट इज माय पर्सनल एडवाइस कि आप चैप्टर 1 के जितने भी लेक्चर हैं उनसे बहुत अच्छे से गो थ्रू हो। वी हैव डिस्कस्ड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, वी हैव सीन सर्टेन न्यूमेरिकल्स आल्सो, एंड इफ यू हैव एनी डाउट ऑफ एनी टाइप प्लीज आप उन डाउट्स को बाय डिफरेंट मींस दैट आई हैव ऑलरेडी सजेस्ट आप उनको डिस्कस कर सकते हैं मेरे साथ, राइट। एंड इट इज वेरी मच नेसेसरी कि आपका कोई भी डाउट जो हो वो अनचेक्ड ना रहे, राइट। सो आई होप सो के लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं। देन प्लीज लाइक एंड शेयर द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट चलिए अब हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझेंगे और इस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी को समझने के लिए वी आर गोइंग टू डू एन एक्सपेरिमेंट, राइट, अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। सो लेट अस सपोज कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाय प्लस क्यू। दिस इज माय सोर्स चार्ज, और सोर्स चार्ज जिसकी वजह से इसके चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो जनरेट होगी, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड जो जनरेट हो रही है इट इज ड्यू टू द सोर्स चार्ज जिसको हम प्लस क्यू से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, राइट। मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं क्यू नॉट। और बच्चों अगर आपको याद है टेस्ट चार्ज की प्रॉपर्टी, तो टेस्ट चार्ज एक बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव चार्ज जो खुद की फील्ड जनरेट ना कर सके उसको हम टेस्ट चार्ज कहते हैं, राइट। सो लेट अस सपोज कि ये टेस्ट चार्ज जो है कहीं इंफिनिटी पर है, राइट। और बेटा फिजिक्स में व्हाट वी मीन बाय इंफिनिटी इज दैट कि इस पर्टिकुलर चार्ज से काफी दूर है, राइट। सो दिस q is, let us suppose this q naught is, let us suppose right now it is an infinity, right। अब इस चार्ज पर जो लगने वाला फोर्स है ड्यू टू दिस चार्ज विल बी जीरो, बिकॉज वी नो दैट एट इंफिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो। सो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो इस पर लगने वाला फोर्स भी जीरो होगा, राइट। नाउ अगर इस चार्ज को मैं यहां से पिक करूं और इसको धीरे अगर मैं इस चार्ज की तरफ लेके आऊं, तो जैसे ही मैं इस इलेक्ट्रिक फील्ड की रेंज में पहुंचूंगा इस चार्ज पर एक रिपल्सिव फोर्स जो है वो लगना शुरू होगा। और उसकी वजह क्या है
कि सेम पोलैरिटी ऑफ चार्जेस के बीच में रिपल्सिव फोर्स लगता है। इट इज वेरी सिंपल, राइट? सो लेट अस सपोज कि इस चार्ज को मैंने इंफिनिटी से उठाकर किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक रख दिया। लेट अस सपोज कि ये पॉइंट, चलिए हम मान लेते हैं दिस पॉइंट इज ए। लेट अस सपोज मैंने इस चार्ज को इंफिनिटी से उठाया और इस पॉइंट ए तक रख दिया, राइट? तो इस पर एक फोर्स लगातार, ये वाला सोर्स चार्ज एक फोर्स लगा रहा था, जिस फोर्स को हम ऑब्वियसली किसके नाम से जानते हैं? किसके नाम से जानते हैं बच्चों? इस फोर्स को हम जानते हैं कूलम फोर्स, राइट? सो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल फोर्स, राइट, जो इस चार्ज की वजह से इस चार्ज पर लग रहा है और उसकी डायरेक्शन जो है यही होगी, रिपल्सिव, राइट? तो अगर मैं इस चार्ज को जबरदस्ती उठाकर इस पॉइंट तक ले आया हूं, दैट मींस मैंने इस चार्ज पर एक फोर्स लगाया होगा, दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं बाई एफ एक्सटर्नल। सो मैंने एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया है जिसको मैं एफ एक्सटर्नल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, राइट? तो ये जो मैंने फोर्स लगाया है, और ये देखिए डिस्प्लेसमेंट, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक डिस्प्लेसमेंट भी हो गया है। तो मैंने फोर्स लगाकर इस पर्टिकुलर चार्ज को कुछ डिस्प्लेस कर दिया है। दैट मींस आई हैव डन सम वर्क। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ वर्क। तो इस इलेक्ट्रिकल फोर्स के अगेंस्ट एक एक्सटर्नल फोर्स लगाकर मैं इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट ए तक ले आया हूं। That means I have done some work. और by the work energy theorem, ये जो आपने काम किया है, this work done will be stored as a energy in this system, जिसे हम इस पॉइंट ए की इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के नाम से जानते हैं, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ electrical potential energy, right? And it is very much similar to the gravitational potential energy, right? We have learned this concept in previous class. Okay, तो चलिए अब इसकी हम definition देख लेते हैं, and then we will try to find out the expression for electrical potential energy. और उसके बाद जब हमें ये चीज समझ में आएगी, then we can understand or we can try to understand the main thing or the main concept that will be known as the potential and potential difference between two points. तो चलिए फर्स्ट आप इसकी डेफिनेशन जो है वो नोट डाउन कर लें। सो बच्चों, ये डेफिनेशन है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी की, प्लीज नोट डाउन इट। इट सेज इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। और बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये किसने जनरेट करी है? दिस हैव बीन जनरेटेड बाय द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड due to any charge is given by the work done by an external force to bring a test charge from infinity to that particular point. तो चलिए अब हम एक्सप्रेशन जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी का, उसको हम ड्राइव करेंगे। तो चलिए अब इस डेरिवेशन को, इस एक्सप्रेशन को हम करते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी के। सो लेट अस सपोज कि मेरे पास एक सोर्स चार्ज है जिसको प्लस क्यू से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मेरे पास एक टेस्ट चार्ज है जिसको मैं क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और ये टेस्ट चार्ज मैंने किसी एक लोकेशन ए पर रखा है। अभी इसको हम इन्फिनिटी पर नहीं मान रहे हैं फॉर द टाइमिंग, राइट? उस एक्सप्रेशन में जो हम एक्सप्रेशन एक जनरल ड्राइव करेंगे उसमें हम इन्फिनिटी रखकर फिर वो सब कैलकुलेशन कर सकते हैं। राइट नाउ this charge, positive charge is located at point A, right? और इस चार्ज को मुझे मूव करना है उठाकर यहां से, इस पर्टिकुलर पॉइंट से इसको मैं इस तरह से यहां से पिक करूंगा और इसको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट B तक मुझे लेकर आना है। सो लेट अस सपोज दिस इज द लोकेशन B। तो मुझे जितना भी काम करना पड़ेगा इस प्रोसेस में, वो काम जो है इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी बन के स्टोर होगा, राइट? सो फर्स्ट लेट अस सपोज दैट दिस चार्ज इज लोकेटेड हेयर, राइट? और
this is the line that is joining these two charge. ये एक लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को आपस में जोड़ रही है, राइट? तो we are assuming that this charge in the range of the field that is generated by the source charge, इस चार्ज की वजह से एक इलेक्ट्रिकल फोर्स इस पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा है और जो रिपल्सिव फोर्स होगा सो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ही होगी, राइट? सो दिस इज माय electrical, or you can say this is my इलेक्ट्रिकल फोर्स दैट इज वर्किंग ऑन दिस चार्ज। और अगर इस चार्ज को मुझे उठाकर मूव करना है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, दैट मीन्स एक फोर्स मुझे लगाना होगा, एक एक्सटर्नल फोर्स मुझे लगाना होगा इस अपोजिट डायरेक्शन में, ओनली देन मैं इस चार्ज को मूव कर पाऊंगा फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो इस फोर्स को हम कह रहे हैं एफ एक्सटर्नल, right? So it is very much clear from this point that F external must be equal to the magnitude of F electrical, but the direction must be opposite. ये माइनस साइन जो है वो यही बता रहा है कि डायरेक्शन इसकी अपोजिट रहेगी, राइट? ओके, नाउ लेट अस सपोज कि इस चार्ज को, ये जो टेस्ट चार्ज है, इसको मैंने एक बहुत ही छोटा सा डिस्टेंस जो है dr, एक इंक्रीमेंटल डिस्टेंस dr जो है मूव किया, राइट? तो इंक्रीमेंटल डिस्टेंस अगर मूव किया है तो वर्क डन भी मुझे इंक्रीमेंटल ही करना पड़ेगा। और वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन का फॉर्मूला होता है फोर्स अप्लाइड into the displacement, right? So चलिए इसको लिख लेते हैं। So work done on the charge, work done on the charge to displace it by dr towards the source charge, towards the सोर्स चार्ज। तो ये काम हमें कितना करना पड़ेगा? ये इंक्रीमेंट ऑफ वर्क डन होगा, ये भी बहुत छोटा सा वर्क डन होगा, राइट? एंड इट कुड बी एफ एक्सटर्नल एंड dr, राइट? सो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, dw इक्वल टू एफ एक्सटर्नल, दैट मीन्स माइनस ऑफ एफ इलेक्ट्रिकल एंड dr, राइट? चलिए इसको हम मैग्नीट्यूड में ही लिख लें। सो एफ इलेक्ट्रिकल एंड dr, राइट? देखिए ये जो F इलेक्ट्रिकल है, राइट, इसको हम कूलॉम्स लॉ जो हमारा उस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दिस Fe इज इक्वल टू Q नॉट E, जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, राइट? और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है ये, दिस इज Q नॉट E। So according to this, the dw is equal to minus of q naught E and dr. So this is my equation 1. But I am interested to find out the work done to bring this test charge from point A to B. So for that ये equation number 1 जो है इसको हमें integrate करना पड़ेगा within the proper limits. तो चलिए equation 1 को हम integrate करते हैं, right? So the work done to move test charge, work done to move test charge from point A to B. So उसके लिए हमें इस इक्वेशन को simply integrate कर देना है within the proper limits. So A is the lower limit and D is the upper limit, right? So same we have to do at this side, A, B, so minus Q naught E and dr, right? So this thing can be write down as
ये देखिए, ये तो पूरा का पूरा आपका वर्क डन आ जाएगा। वर्क डन रिक्वायर्ड टू मूव द टेस्ट चार्ज फ्रॉम ए टू बी, राइट, एंड क्यू नॉट हमारा दैट इज बेसिकली द कांस्टेंट। सो इसको हमने इंटीग्रेशन साइन से बाहर ले लिया है। वी कैन bring this minus charge also from outside the sign and integration sign, and this is a to b and this is e d r, right? So बच्चों, ये एक्सप्रेशन हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन वेक्टर फॉर्म। दैट मीन्स w a to b is equal to minus of q naught a to b and e dot dr। वर्क डन में डॉट प्रोडक्ट यूज हो जाता है, इफ यू रिमेंबर दैट, राइट। सो देखिए, दिस इज द वर्क डन, राइट। और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। देखिए, आप अगर इस पर्टिकुलर फिगर को देखें तो जो एनर्जी होगी वो पॉइंट ए की ज्यादा होगी कि पॉइंट बी की ज्यादा होगी, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि एनर्जी जो है वो पॉइंट बी की ज्यादा होगी, क्योंकि वर्क डन जो है वो आपको पॉइंट बी तक आने में ज्यादा करना पड़ेगा, राइट। सो वी कैन राइट डाउन दिस थिंग एज the difference of energies between these 2 points, and it could be write down like UB minus of UA, where UB is the electrical potential energy of point B and UA is the electrical potential energy of point A, right? So guys, this is the expression, और इस expression को हम एक ब्लॉक में ले लेते हैं, right? So student, now let us think towards it कि अगर पॉइंट ए हमारा इंफिनिटी होता, राइट, और मैं इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट बी तक लेके आ रहा हूं, राइट। इन दैट केस ये जो हमारी जो एक्सप्रेशन हमें मिला है, इट विल गोइंग टू चेंज लाइक दिस। सो यू बी माइनस u of infinity is equal to work done to bring the test charge from infinity to point B, and यहाँ पर हम इस तरह से लिखेंगे, फिर this is infinity, this is B and this is E dot dr, right? So infinity पर जो चार्ज की एनर्जी होगी वो जीरो होगी, बिकॉज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है और कोई भी किसी भी तरह का रिपल्सिव फोर्स जो है उस पर्टिकुलर चार्ज पर नहीं लगेगा। So बच्चों, it can be write down like this, UB, that means electrical potential energy at point B, क्योंकि U infinity तो जीरो हो जाएगा हमारा, राइट, और we can write down it like work done to bring the test charge from infinity to point B, and it is equal to minus of Q naught infinity to B and E dot dr, right? So this is exactly the definition that we have learned in the beginning। और क्या definition हमने बेटा देखी थी? According to that definition, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो उस वर्क डन के बराबर है जो required है to bring the test charge from infinity to that particular point, right? So this is about the electrical potential energy, and now we will see the concept of potential and potential difference, जिसको अब हम अच्छी तरह से समझ पाएंगे क्योंकि हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी को समझ लिया है। सो बच्चों, चलिए आप इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस इसको हम देखते हैं, और सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का उसको हम समझ रहे हैं। सो देखिए, ये फिगर यहीं से हमने शुरुआत की थी। दिस इज माय सोर्स चार्ज,
और ये एक टेस्ट चार्ज को मैं पॉइंट ए से उठाकर पॉइंट बी तक लेकर आया हूं, राइट। और अगर ये पॉइंट ए जो है मेरा ये इंफिनिटी होता, राइट, तो इस टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से उठाकर पॉइंट बी तक लाने में मैंने जितना काम किया है वो काम अभी मैंने कैलकुलेट किया था पिछले डेरिवेशन में, एंड दैट वर्क डन इज इक्वल टू, that is basically the potential energy of point B is equal to work done to bring the test charge from infinity to point B is equal to minus of Q naught, and integration we have done from point A to point B and E dot dr। देखिए यहां तक हमने कैलकुलेट कर लिया था, राइट। इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल में excuse me, electrical potential में we have to calculate out this work done per unit test charge। तो देखिए ये पॉइंट बी की जो पोटेंशियल एनर्जी थी दैट इज द वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द टेस्ट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लेकिन इसी पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल जो है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज के बराबर है, राइट। तो देखिए इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर मुझे वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज यहां से निकालना है, सो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू डू दिस इंफिनिटी टू बी, और ये जो क्यू नॉट है इसको मैं इधर ले आया हूं यहां पर डिनोमिनेटर में, and what we have left here is right now a to b, और माइनस हमने यहीं पर रहने दिया है, so this is minus and e dot dr, right। तो ये जो अभी एक्सप्रेशन आप अपने सामने देख रहे हैं इट इज बेसिकली द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और ये जो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है, ये वर्क डन ही पॉइंट बी का एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल है, राइट। इसको हम एब्सोल्यूट पोटेंशियल भी कहते हैं, राइट। सो पॉइंट बी का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल या एब्सोल्यूट पोटेंशियल इज दिस थिंग दैट वी हैव रिटन ओवर हियर, राइट। इसको थोड़ा सा हम डिफरेंशिएट कर थोड़ा सा अलग लिख लेते हैं, राइट। सो देखिए इस पोटेंशियल को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय कैपिटल लेटर V, राइट। और ये पॉइंट बी के रेस्पेक्ट में भी लिख रहे हैं, सो आई हैव राइट डाउन VB, दैट VB मींस द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B is equal to work done to move that charge from infinity to point B divided by Q naught, and it is equal to of minus of A to B and E dot dr, right। So by the same logic we can write down this thing also as, अगर मैं UB के रेस्पेक्ट में से ले लूं, so it will be like UB by Q, right। So this is the electrical potential of a particular point। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में लिख लेते हैं। सो देखिए क्विक रेफरेंस के लिए इसको हमने एक ब्लॉक में ले लिया है, ये पर्टिकुलर फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में भी काम आएगा, राइट। अब देखिए अब यहां से हम इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल की यूनिट जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो फ्रॉम हियर द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल अगर यहीं से हम निकाल लें, सो इट विल बी, दिस इज एनर्जी, और एनर्जी की यूनिट दैट इज जूल, right, and this is Q naught, that means coulomb, so the unit will be joule per coulomb, right। और देखिए जूल पर कूलम को ही हम कहते हैं वोल्ट, जूल पर कूलम को ही कहा जाता है वोल्ट, इन द ऑनर ऑफ द साइंटिस्ट हु हैव डन अ वेरी significant and initial work in this field। So joule per coulomb is the unit of volt, and so joule per coulomb is the unit of potential, and it is also known as volt।
सो स्टूडेंट देखिए, जो डेफिनेशंस हैं वो हम फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। इट इज़ अ वेरी कॉमन मेथड। तो अगर आपसे कोई कहे कि 1 वोल्ट कितना होता है, तो इस फॉर्मूले से वी कैन डिराइव द डेफिनेशन ऑफ 1 वोल्ट। सो व्हाट वी हैव टू डू, आपको सिंपली क्या करना है कि लेट अस सपोज कि Q नॉट अगर मैं 1 कूलम ले लूँ और UB अगर मैं 1 जूल ले लूं, सो इन दैट केस द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। दैट मीन्स अगर 1 कूलम के चार्ज को इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक लाने में मुझे 1 जूल काम करना पड़े, राइट, तो उस पॉइंट की जो पोटेंशियल होगा वो 1 वोल्ट होगा, राइट। चलिए अब हम पोटेंशियल डिफरेंस समझते हैं। बच्चों, अगर हमें एब्सोल्यूट पोटेंशियल समझ में आ गया है, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट अगर हमें समझ में आ गया है, सो पोटेंशियल डिफरेंस समझना फिर बहुत इजी है। तो किसी दो पॉइंट के बीच के पोटेंशियल का डिफरेंस is known as the potential difference between these 2 points, right? Let us suppose कि मेरे पास ये एक चार्ज था, ये सोर्स चार्ज था, इसको मैंने रिप्रेजेंट किया क्लास Q से, दिस इज माय टेस्ट चार्ज। और एक ये लोकेशन कोई मेरे पास है A और एक ये लोकेशन कोई मेरे पास है B, राइट। इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को उठाकर अगर मैं पॉइंट ए तक लेकर आता हूं, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज मुझे जितना काम करना पड़ेगा वो इस पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, दैट मींस VA, राइट। और इस चार्ज को ये जो मेरा टेस्ट चार्ज है, अगर इसको मैं इन्फिनिटी से उठाकर पॉइंट बी तक लेकर आ रहा था, तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज मुझे जितना काम करना पड़ा दैट इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। इसको रिप्रेजेंट किया हमने VB से। नाउ बटो इट इज द क्वेश्चन फॉर यू कि आप बताइए VB ज्यादा होगा या VA ज्यादा होगा, राइट। आई होप सो आप सही आंसर पहचान गए होंगे, VB ज्यादा होगा, क्योंकि बी तक लाने में चार्ज को हमें ज्यादा काम करना पड़ेगा, और ज्यादा काम करना पड़ेगा तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज भी ज्यादा काम करना पड़ेगा, राइट। द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी इज मोर देन द पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, राइट। इन दैट केस अगर मैं आपसे कहूं कि पॉइंट ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, इट इज नथिंग, it is nothing but the potential difference between point A and B is VB minus VA. So this is the potential difference between point A and B. इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, VAB is equal to VB minus VA, right? देखिए, इसको जो हमने एक्सप्रेशन ड्राइव किया था, इसको हम उस एक्सप्रेशन से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। वी ड्राइव दिस एक्सप्रेशन एंड अकॉर्डिंग टू दिस द W work done to move test charge from point A to point B is equal to minus of Q naught, and from A to B and E dot dr we have find this। और इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, that means UB minus of UA, we can write down this, right? This whole thing is basically del U, the difference between energies of these 2 points, right? It can be write down as Q naught and A to B E dot dr। और अगर इस Q naught को मैं इधर ले जाऊं, I have del U upon Q naught is equal to minus of A B E dot dr, right? This del U by Q naught is nothing but the potential difference between point A and B. This is the potential difference between point A and B. This is del U by Q naught।
और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ दैट पोटेंशियल डिफरेंस, इसको डेल बाई टर्म में भी लिख सकता हूँ, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज इक्वल टू डेल u by q naught, right? So this is the potential difference between these two point, right? और इसकी यूनिट भी obviously आपकी वोल्ट ही होगी, right? So this is the clear cut difference between these two terms, electrical potential or the absolute potential of a particular point and the potential difference between two points.